दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स के अंदर गैमेट्स फॉर्म करता है। वो प्रोसेस जिससे गैमेट बनते हैं। तो जिस प्रोसेस से गैमेट बनेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, गैमेट का बनना। एनिमल्स में दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं। एक मेल में पाया जाता है जिसे स्पर्म कहते हैं, दूसरा फीमेल में पाया जाता है जिसे ओवम कहते हैं। टेस्टिस में जर्माइनल एपिथेलियम होता है। यहीं से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जो मेल गैमेट है इसका फॉर्मेशन होता है। इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, शुक्राणु, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जैसे ही प्यूबर्टी हिट होता है, ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाने लगता है। यही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाना शुरू करता है, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन दोनों प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व्ड हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरा है ग्रोथ फेज़ और तीसरा है मैचुरेशन फेज़। अब यहाँ पर पहला मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, जहाँ पे एक सेल डिवाइड करके 2 सेल और दूसरा सेल डिवाइड करके 4 सेल बना। जिस प्रोसेस से ये डिवाइड हुए उन्हें माइटोसिस कहते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हुआ क्या, जो प्रीमॉर्डियल सेल है वो 2 बार माइटोसिस करेगा और 4 स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रीमॉर्डियल सेल है वो डायप्लॉइड है, मतलब उनमें 2 सेट क्रोमोसोम के हैं, और जो स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा 2 बार माइटोसिस करके वो भी डायप्लॉइड है। तो ये पहला फेज़ है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़। अब ये चारों स्पर्मेटोगोनियम प्रोसेस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक की बात करेंगे। एक स्पर्मेटोगोनियम ढेर सारा फूड एक्यूमुलेट करेगा, खाना जमा करेगा, साइज बड़ा कर लेगा, और इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज़। साइज बड़ा हो जाने के बाद ये स्पर्मेटोगोनियम बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डायप्लॉइड होता है। ये चारों स्पर्मेटोगोनियम में मिलेगा, लेकिन हम डायग्राम में सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम मियोसिस करेगा, जो कि रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोमल नंबर आधे हो जाएंगे। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएंगे। मियोसिस 1 से भी जो सेल्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सबसे बड़ी बात, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा और स्पर्मेटिड बनाएगा, और आगे चल के बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, फिर बनेंगे स्पर्म। तो जो स्पर्मेटिड है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ये क्या बनाएगा, स्पर्म्स। तो 4 स्पर्म बनेंगे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, या ऐसा भी कह सकते हो कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं, मतलब एक प्राइमोर्डियल सेल 16 स्पर्म्स बनाता है। इस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज है oogenesis का। oogenesis का मतलब होता है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। ऊ मतलब एग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। oogenesis प्रोसेस में हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बन के तैयार होता है, जिसे एग या फिर ओवम कहते हैं। ये बनता है डायप्लॉइड जर्मिनल एपिथेलियम से। इसके भी 3 स्टेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। प्रीमॉर्डियल सेल्स जो डायप्लॉइड होता है, इसमें 2 बार माइटोसिस होता है और बनाता है 4 oogonia जो कि डायप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक oogoनियम पर फोकस करेंगे। ये एक oogoनियम ढेर सारा फूड एक्यूमुलेट करेगा, साइज में बड़े हो जाएंगे, जिसे हम ग्रोथ फेज़ कहेंगे, और इसे हम नाम देंगे प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte 3rd स्टेज परफॉर्म करेगा, जिसे हम कहते हैं मैचुरेशन फेज़। इसमें प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस करेगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी oocyte बनेगा, जो कि हैप्लॉइड होगा। दूसरा जो होगा पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी का फंक्शन ये है कि ओवम के साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करता है। यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन बराबर होगा, लेकिन साइटोकाइनेज अनइक्वल, जहाँ पे बड़ा पोर्शन साइटोप्लाज्म का एग को मिलता है, जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। ये सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होगा
और पोलर बॉडी बनाएगा। अब मियोसिस 2 होगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेंगे, ओवम बनाएगा और पोलर बॉडी 3 बनेंगे। तो हमें समझना क्या है, एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स 4 ओवम बनाते हैं और एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म बनाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दो। थैंक यू।